बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर ना आपको सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये सामने शॉर्टकट्स हैं सारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन है, ये मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऊपर टॉप मेन्यू है, जब आप टॉप मेन्यू में जाते हैं, सबसे पहले फाइल ये इसकी एक पिक्चर समझिएगा, जो पिक्चर है मेन। फाइल में जाएँ, आपका बैकअप, रिकवर बैकअप, पासवर्ड अपडेट करना, यूज़र मैनेजमेंट, आपके जितने भी यूज़र सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उनकी एक्सेस की कौन से यूज़र के पास क्या-क्या एक्सेस होनी चाहिए। आप ऐड में आ जाएँ, कोई भी न्यू चीज़ ऐड करनी हो, कंपनी हो, वेंडर या जिसको सप्लायर बोलते हैं, कस्टमर हो, आपका सेलमैन हो, आपका सेल एरिया हो, ऑर्डर बुकर हो, जिस मल्टीपल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जिन एरियाज़ के साथ जो ऑर्डर बुकर काम कर रहा है, एक्सपेंसेस आपने डालने हो, एक्सपेंसेस की कैटेगरी डालनी हो, या प्रोडक्ट बनानी हो, आपने कोई भी चीज़ न्यू बनानी है, न्यू ऐड करनी है, आप ऐड में जाएँगे। ऑलरेडी जो बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी इनको कोई चेंज करना पड़ता है, कोई प्रोडक्ट का रेट चेंज करना पड़ रहा है या ऑर्डर बुकर ये एरिया चेंज करना पड़े, तो आप एडिट में जाएँगे, आगे उसमें जाएँगे, एरिया मैनेजमेंट में चले जाएँगे, एडिट में एडिट प्रोडक्ट में जाएँ, एडिट कस्टमर में कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है, एरिया चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, एड और एडिट। इनवॉइस में आप किसी भी तरह की बिल्स बनानी हो, या वो परचेज़ की बिल हो, जो आपने खरीदनी है, और या कंपनी को वापस करनी है, ये डैमेज की सूरत में, एक्सपायरी की सूरत में, कोई भी केस हो वापसी का, आप परचेज रिटर्न में जाएंगे। सेल इनवॉइस में आप अपनी सारी की सारी कस्टमर की बिलिंग करेंगे, क्रेडिट सेल होगी, कैश सेल होगी, एरिया वाइज सेल, बुकर वाइज सेल, और सेल इनवॉइस में जाएंगे। सेल रिटर्न में वापसी होती है, एक्सपायरी की मत में वापसी, नॉर्मल वापसी। कोटेशन सेल, आपने किसी को एस्टिमेट देना हो, अपने अपने स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी हो या अखराजात डालने हो, ये सारी की सारी बिल्स जितनी हैं आपके इनवॉइस में आएंगी। ट्रांजैक्शन में आपके पैसों का जितना भी मामला है, आपने पैसे लेने हैं या देने हैं किसी को, वेंडर की पेमेंट में आप सप्लायर की जिनसे आप परचेसिंग करते हैं कंपनी से, आप उनको पेमेंट देंगे। कस्टमर की कैश, कस्टमर से जॉब वसूली करते हैं, या बल्क कस्टमर के जिसको आप उगरे कैश बोलते हैं, जो इकट्ठा आपका बंदा जाता है, ऑर्डर बुकर या सेलमैन जाता है, वो इकट्ठे पैसे लेके आता है। बिल वाइज कैश, टेक पे की कैश आउट या एड इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस का बैलेंस। रिपोर्ट में आपको हर तरह की रिपोर्ट्स मिलेंगी, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आप जाएँ, कस्टमर आपकी उगरे शीट आप जहाँ से निकालते हैं, कि आपके पास हाज़िर जितने कस्टमर पड़े हुए हैं, कौन से कस्टमर किस एरिया का है, बुकर वाइज़ उसकी लिस्ट निकालें, और कस एरिया वाइज़ निकालना चाहें, कौन से एरिया में कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट एजिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। वेंडर डिटेल में आपने जो सप्लायर की लिस्ट है, कौन से सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, कंपनी डिटेल्स, इन्वेंटरी रिपोर्ट, आपके स्टॉक की रिपोर्ट, आपके पास हाज़िर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, किस रेट के ऊपर पड़ा हुआ है, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। मैनुअल स्टॉक रिपोर्ट जो आप वहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा सेक्शन यहाँ पे आता है परचेज रिपोर्ट्स, परचेजिंग रिपोर्ट, जो आपने परचेजिंग की उसकी रिपोर्ट, वहां से आपके आप बिल मॉडिफाई करना चाहें, उसको डायरेक्टली आप डिलीट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें। परचेज रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, जो आप उसको देखना चाहें, जो आज की डेट में, इस मंथ में आपने कितनी परचेजिंग की है। परचेज रिपोर्ट और प्रोडक्ट आपकी आइटम की परचेज हिस्ट्री, सेल रिपोर्ट, सेल हिस्ट्री, सेल रिटर्न, आप जो भी बिल्स बना रहे हैं, सेल की बिल्स कस्टमर की, आया वो लोकल बिल्स हैं या क्रेडिट सेल है, आप वो यहाँ पे सेल रिपोर्ट में देख सकते हैं। सेल रिटर्न हिस्ट्री, प्रोडक्ट सेल बाय सेलमैन, सेलमैन ने जो भी आपकी बिल बनवाई है, रिटर्न रिपोर्ट्स, ठीक है। कोटेशन लिस्ट, आपने जो वहां से कोटेशन बनाई है, कस्टमर का लेजर, वेंडर लेजर, जो भी आपकी क्रेडिट खाते वाले कस्टमर हैं, उनका आप लेजर देखना चाहें कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक क्या क्या हुआ था, कितने पैसे दिए उसने, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद वेंडर लेजर, जो आपके सप्लायर्स हैं। उसके बाद फिर फ्री यूनिट्स जो आप बिलिंग के टाइम पे देते हैं, उनकी रिपोर्ट मंथ वाइज, पर एनम, साल की, डे की, वीक की। डिस्काउंट रिपोर्ट, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट, की इस पूरे महीने में कितना डिस्काउंट दिया, क्योंकि ये चीजें आप कंपनी से क्लेम करते हैं। ट्रेड ऑफर की रिपोर्ट, कि आपने कितना ट्रेड ऑफर दिया, प्रोडक्ट की डेंसिटी, आप 2 महीने पिछले मंथ को इस मंथ के साथ कंपेयर करें कि फला आइटम पिछले मंथ में कितना सेल हुआ, इस मंथ में कितना हुआ। अखराजात की डिटेल्स, आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं, पेमेंट्स की रिपोर्ट, क्रेडिट की रिपोर्ट, फिर बैलेंस शीट, आप ना बैलेंस शीट में आपका सारे का सारा एक बिजनेस का समरी आ जाती है। इस पूरे मंथ के अंदर आपने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, क्या प्रॉफिट कमाया, किस आइटम के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अखराजात कितने किए, कितनी कैश वसूल की, हाजिर कितनी कैश होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपकी बैलेंस शीट में मिलेगी, ठीक है। तो मैं अगर सेल रिपोर्ट में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सेल रिपोर्ट में ना, यहाँ से आप लोड फॉर्म, ये गाड़ी का जो गेट पास होता है वो निकालें, सेल स्टॉक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मंथ वाइज भी निकालते हैं, हफ्ते की भी निकाल सकते हैं, पर डे की भी निकाल सकते हैं। बुकर वाइज सेल, बुकर की आप निकाल सकते हैं कि फला बुकर ने इस पूरे मंथ में कितनी सेल की। लाइक जैसे ये मैंने दो किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसकी मैं पूरे मंथ की सेल निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेलमैन शीट निकालना चाहें, एक्सेल, एक्सपोर्ट, पीडीएफ, बल्क में आप सारी की सारी बिल्स को एक ही टाइम प्रिंट करना चाहें,
एरिया वाइज किसी खास एरिया की बिल्स को फिल्टर कर दें कि किसी एक एरिया के अंदर कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये आपका सारा शॉर्टकट्स है कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन हमने यहाँ पे रख दिए, काउंटर सेल, काउंटर रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कस्टमर केस, वेंडर पेमेंट। ये आपका चार्ट है। एडवांस से जब आप लॉगिन होंगे तो आपको सॉफ्टवेयर यही ओवरव्यू बताएगा कि आपने इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर क्या सेल कर रहे हैं, क्या रिटर्न आ रही है, क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपको सिंपल एक उसकी फॉर्म है।